आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। 2024 का आज आखिरी दिन है। 2024 को अलविदा और आने वाली साल की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आई होप आप सभी लोगों के लिए हेल्पफुल हो। कुछ लोग हम में से 31st मनाते हैं, गेट टुगेदर करते हैं, पार्टीज करते हैं। कुछ लोग वेज नॉन वेज मनाते हैं और बार वगैरह में भी जाते हैं, ड्रिंक वगैरह भी चलता है। इस तरीके से अपने जाने वाले साल को वो लोग सेलिब्रेट करते हैं, पार्टीज होती हैं। तो हम माँ श्री अरविंद के डिवोटी हैं। हमारी जो अंतरात्मा है हमें इस चीज के लिए गवाही नहीं देती। हमें कुछ नया करना है, हमें आगे बढ़ना है। हम एक ऐसे पाथ में हैं जहां हमारे लिए ये सब चीजें मायने नहीं रखती। ये बहुत तुच्छ चीजें हैं, बहुत नीचे लेवल की हैं। तो फिर हमें किस तरीके से अपने आने वाले साल के लिए तैयारी करनी चाहिए। तो चलो इस पे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमें रेजोल्यूशन लेना चाहिए और हो सकता है हम में से कई लोग इसके लिए तैयारी कर रहे हो। तो किस तरीके से हम रेजोल्यूशन ले सकते हैं? आज साल का लास्ट दिन है, तो सबसे पहले आप क्या करिए, सब चीज़ों से मुक्त होकर, मतलब कि आप जहाँ भी हैं, जो भी काम कर रहे हैं, घर पे हैं, जो भी, थोड़ा सा अपने आप को समय दें। 15 मिनट का सही, शांत करें अपने आप को और अपने अंदर जाने की कोशिश करें। फिर एक पेन और एक पेपर लें। पेपर होता है, पेपर पे बीच में लाइन कीजिए। एक तरफ अपनी अच्छाई, एक तरफ अपनी बुराई। हमें सब ये कैंप में कई बार ये जो चीज है करवाई जाती है, एक्टिविटी। आपको पॉजिटिव और नेगेटिव अपने अंदर पहले देखना है और फिर उस पे लिखना है। आपने लिख लिया, आपको पता चल गया कि मेरे अंदर क्या अच्छाई है और क्या बुराई है। फिर आप क्या करिए, एक दूसरा पेपर लीजिए, उसमें अपनी सारी बुराइयों को लिख लीजिए। फिर उस पेपर को फोल्ड कीजिए, हाथ में लीजिए। माँ की फोटो आपके पास होगी, उसके सामने आंख बंद करके माँ को याद कीजिए और अपनी सारी जो भी आपने उस पर लिखा हुआ है, जो भी आपकी कमजोरियां हैं, आपकी वीकनेसेस हैं, आपकी जो भी गलत आदतें हैं, आप सब माँ को समर्पण कीजिए। और फिर उसको आपने माँ को समर्पण किया, ये भाव मन में रखते हुए उसको आप माचिस की तिल्ली से जला दीजिए। बहुत अच्छा ये तरीका है और खाली ये एक प्रैक्टिकल रूप में करने के लिए नहीं, इससे आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। आप बिल्कुल इसको फील कीजिए कि माँ को आपने समर्पण कर दिया तो कर दिया। फिर आपको कुछ भी किंतु परंतु सोचने की जरूरत नहीं है, आप उसको जला के खत्म कर दीजिए। ये बहुत एक अच्छा तरीका है। एक आज जाने वाला साल है, जो भी कुछ हुआ, बहुत उतार चढ़ाव हमारे जीवन में आए होंगे। कई बार हम अपनी कमजोरियों से जीत गए, कई बार हार भी गए। कई चीज होती हैं, अप्स डाउन्स होते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन आज साल का लास्ट दिन है। इस तरीके से आप अपनी आने वाली कल जो नया दिन है उसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। एक नई उमंग और एक नए उत्साह के साथ में माँ को याद करते हुए आप अपने 2024 साल को, जाने वाले साल को अलविदा कहिए और नए साल की तैयारी में माँ को याद करते हुए अपना कदम अग्रसर कीजिए। देखिए, कई बार क्या होता है, हमने कई लोगों से सुना है
मेरे अंदर तो ये चीज़ नहीं है, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं इन सब गलत आदतों में नहीं फंसता, मेरे अंदर कोई गलत आदत नहीं है। इस चीज़ से लोग बहुत खुश रहते हैं। एक्चुअली आप ये भी देखिए, आपने पॉजिटिव चीज़ लिखी है, तो आप अगर अच्छे हैं, आपके अंदर अगर कोई अच्छा गुण है, तो आप उस अच्छे गुण से आप कितना प्रैक्टिकल आप उसको अपने जीवन में उतार रहे हैं। खाली एक अच्छा होना कोई बहुत अच्छी बात क्या है, आप अच्छे हैं, पर आप उस अपनी अच्छाई को कितना प्रैक्टिकल रूप में दे रहे हैं। आप अपना कितने वो आपका जो अच्छा जो गुण है वो आपके लिए कितना काम आ रहा है, वो आपके लिए आपकी फैमिली के लिए कितना काम आ रहा है, आप उस अच्छे गुण से समाज के लिए क्या कार्य कर पा रहे हैं। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अच्छे और बुरा होना, अच्छे गुण होना, हम उस अच्छे गुण से हम क्या आगे क्या माँ का काम करने जा रहे हैं, क्या हम उससे कर पा रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। तो आपको ये ध्यान रखना है, गुण हमारे अंदर अच्छे हैं, पर उस अच्छे गुण को दबा के नहीं रखना है। ऐसे उस अच्छे गुण का विस्तार करना है, फैलाव करना है। हमें इस चीज की तैयारी करनी है। हमें नए साल के लिए हमें एक उत्साह के साथ कदम रखना है, एक जोश के साथ हमें उसमें कदम रखना है, क्योंकि नया साल है। बाकी सबके लिए कुछ भी हो, लेकिन हम माँ के बच्चे हैं, तो हमारे लिए बहुत जोश भरा होना चाहिए। जो हमने इस साल किया, हम इस बार माँ के काम के लिए और अपने आप को देना चाहेंगे, और एक उत्साह के साथ, नया सवेरा, नई उमंग के साथ में हम उसमें कदम रखेंगे।